आज की दुनिया में ताकत का मतलब सिर्फ फौज, मिसाइल या हथियार नहीं है। असली ताकत छुपी होती है उस चीज में जिसके बिना पूरी दुनिया रुक जाए। सोचिए जरा, अगर सोना गायब हो जाए लोग परेशान होंगे, लेकिन दुनिया चलती रहेगी। अगर डॉलर कमजोर पड़ जाए मार्केट हिलेगी, लेकिन सिस्टम सरवाइव कर जाएगा। लेकिन अगर एक खास एसेट्स एक दिन के लिए भी रुक जाए तो एयरपोर्ट बंद, फैक्ट्रियां ठप, शेयर मार्केट क्रैश, सरकारें दबाव में और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी घुटनों पर आ जाएगी। यही है असली ताकत। अब सवाल ये नहीं है कि सोना ज्यादा ताकतवर है या तेल। सवाल ये है वो कौन सा एसेट है जो देशों को झुका देता है, सरकारें को फैसले बदलने पर मजबूर करता है और दुनिया की दिशा तय करता है। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ कंपैरिजन नहीं करेंगे, आज हम पूरे मार्केट को एनालिसिस करेंगे। मार्केट कैप से लेकर ग्लोबल कंट्रोल तक, करेंसी से लेकर कंपनी स्तर, और अंत में पहुंचेंगे उस एसेट्स तक जिसका नाम सुनकर आप सच में हैरान हो जाओगे। क्योंकि आज की दुनिया में जिसके पास वो एसेट है वही पूरे वर्ल्ड का असली लीडर है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज दुनिया की सबसे बड़ी सीक्रेट पावर आपके सामने आने वाली है। पिछले कुछ सालों में अगर किसी दो एसेट ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी है तो वो है सोना और कच्चा तेल। एक तरफ है पीला सोना जो सदियों से वेल्थ, सेफ्टी और स्टेबिलिटी का प्रतीक रहा है, और दूसरी तरफ है काला सोना जिसके बिना आज की मॉडर्न दुनिया एकदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। बीते 5 वर्षों में सोने और चांदी की कीमतों ने लगभग सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। खासकर साल 2025 में जहां अकेले सोने की कीमतों में 70% से ज्यादा की जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। जब दुनिया में महंगाई बढ़ी, युद्ध हुए और करेंसीज कमजोर पड़ी तो इन्वेस्टर ने सबसे पहले सोने की तरफ रुख किया। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू और भी ज्यादा दिलचस्प है। अब बात करते हैं कच्चे तेल की। भले ही 2022 के मुकाबले आज क्रूड ऑयल की कीमतें लगभग आधी रह गई हो, लेकिन दुनिया की राजनीति आज इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। चाहे वो वेनेजुएला हो, मिडिल ईस्ट हो या रूस यूक्रेन जैसा वॉर, जहाँ तेल है वहाँ ताकत है। तेल सिर्फ एक कमोडिटी नहीं है, ये है ट्रांसपोर्ट का फ्यूल, इंडस्ट्रीज की जान और ग्लोबल सप्लाई चेन की एक खास पहलू। इसलिए तेल की कीमतें गिरने के बाद भी इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू जरा भी कम नहीं हुई। तो सवाल ये नहीं है कि सोना महंगा है या तेल सस्ता है, सवाल ये है असली ताकत किसके पास है। क्या वो एसेट जिसके मुश्किल वक्त में पैसा बचाता है, या वो एसेट जो पूरी दुनिया को चलाता है। यही से शुरू होता है गोल्ड वर्सेस ऑयल का असली मुकाबला। तो अब सीधा सवाल, ज्यादा ताकतवर कौन है? अगर हम भावनाओं को एक तरफ रखकर सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर देखें तो जवाब बिल्कुल साफ है। सबसे ज्यादा ताकतवर है कच्चा तेल। आंकड़े खुद बोलते हैं। क्रूड ऑयल का मार्केट कैप है लगभग 109 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा। वही दूसरी तरफ है सोना, जिसे दुनिया सबसे सुरक्षित एसेट मानती है। गोल्ड का मार्केट कैप है करीब 31 ट्रिलियन डॉलर। मतलब साफ है, मार्केट वैल्यू के लिहाज से कच्चा तेल सोने से करीब 3 गुना ज्यादा ताकतवर है। और यही वजह है कि तेल की कीमतें गिरने के बाद भी दुनिया की बड़ी ताकतें तेल वाले इलाकों से नजर नहीं हटाती। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर दुनिया का सबसे ताकतवर एसेट सिर्फ सोना या तेल होता तो ग्लोबल इकोनॉमी इतनी जटिल नहीं होती। असल गेम शुरू होता है अब, क्योंकि एक ऐसा एसेट है जो ना सोना है, ना तेल है, ना कोई करेंसी, और वही एसेट आज की दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है। और आप बताएं इस वीडियो का सबसे बड़ा ट्विस्ट। अगर आप अब तक सोच रहे थे कि दुनिया का सबसे ताकतवर एसेट या तो सोना होगा या कच्चा तेल या फिर कोई बड़ी करेंसी, तो यही आप गलत साबित होते हैं। क्योंकि आंकड़ों की दुनिया में ताकत का मतलब नाम नहीं होता, कंट्रोल होता है। पर वही कंट्रोल आज है रियल एस्टेट के पास। हाँ, दुनिया का सबसे ताकतवर है रियल एस्टेट। ना कोई चमक, ना कोई हेडलाइन मार्केटिंग प्राइस जंप, लेकिन पूरी ग्लोबल इकोनॉमी इसी की नींव पर खड़ी है। जहाँ जमीन है वहाँ शहर है, जहाँ शहर है वहाँ व्यापार है, और जहाँ व्यापार है वही असली ताकत है। यही वजह है कि सोना सेफ माना जाता है और तेल स्ट्रेटेजिक माना जाता है।
लेकिन रियल एस्टेट सिस्टम चलाता है। और अब जब आपको ये सच्चाई पता चल चुकी है तो अब अगला सवाल और भी बड़ा है, आखिर रियल एस्टेट इतना ताकतवर क्यों है और इसका असली इम्पैक्ट हमारी जिंदगी पर क्या पड़ता है। यही से कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब जरा आंकड़ों की दुनिया में गहराई से उतरते हैं, क्योंकि यहाँ बातें अनुमानों से नहीं नंबरों से तय होती है। एसेट मार्केट कैप के मुताबिक ग्लोबल रियल एस्टेट की मार्केट कैप है 671 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा। और ये सिर्फ आज की तस्वीर नहीं है। एक्सपर्ट का अनुमान है कि 2029 तक रियल एस्टेट की ग्लोबल वैल्यू बढ़कर 727 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी, यानी हर साल औसतन 2.64 की स्टेडी ग्रोथ। कोई ओवरनाइट बूम नहीं, कोई क्रैश वाली कहानी नहीं, बस लगातार बढ़ती हुई असली ताकत। और इसका सीधा मतलब है दुनिया का सबसे बड़ा पैसा ना सोने की तिजोरियों में बंद है, ना तेल की कटोरी में, बल्कि जमीन, घर, ऑफिस, मॉल और ऊंची ऊंची इमारतों में फंसा हुआ है। और जब सवाल आता है रियल एस्टेट में सबसे बड़ी हिस्सेदारी किसके पास है, और इसका जवाब है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अकेले अमेरिका का रियल एस्टेट मार्केट कैप है 2026 तक 141 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। यानी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अपनी सबसे बड़ी ताकत इसी एसेट पर टिकाए हुए है। यही वजह है कि गवर्नमेंट बदलती है, करेंसीज ऊपर नीचे होती है, कमोडिटीज क्रैश करती है, लेकिन रियल एस्टेट टिका रहता है। और यही से इसे बनाता है दुनिया का असली राजा। अब कहानी एक और लेवल पर जाती है, क्योंकि जब भी ताकत की बात होती है तो ज्यादातर लोग के दिमाग में आता है एक ही नाम, यूएस डॉलर। लेकिन सच्चाई कुछ और ही कहती है। अगर हम भावनाओं को अलग रखकर सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन के आंकड़ों को देखें तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। आज की तारीख में चाइनीज युआन की मार्केट कैप है 48 ट्रिलियन और ये वर्ल्ड में तीसरे रैंक पर आता है, यानी दुनिया की तमाम करेंसीज में से सबसे ऊपर है। अब आते हैं जिसे लोग दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी मानते हैं, यूएस डॉलर। इसकी मार्केट कैप है 22 ट्रिलियन और ये वर्ल्ड की 5वें रैंक पर आता है। मतलब डॉलर का इन्फ्लुएंस भले ही ग्लोबल ट्रेड में ज्यादा हो, लेकिन प्योर वैल्यूएशन के मामले में वो टॉप 3 पर नहीं है। इसके ठीक पीछे है यूरोप। इसकी मार्केट कैप है 19 ट्रिलियन डॉलर और ये वर्ल्ड में 6 रैंक पर आता है। और फिर ब्रिटिश पाउंड, इसकी मार्केट कैप है 3 ट्रिलियन डॉलर और ये वर्ल्ड के 15वें रैंक पर आता है। यही से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, ताकत सिर्फ करेंसी के इस्तेमाल से नहीं आती, ताकत आती है इकोनॉमी के साइज से, पॉपुलेशन और एसेट बैंकिंग से। इसलिए आज मार्केट कैप के हिसाब से चाइनीज युआन दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी एसेट बन चुका है। और यही सच्चाई ज्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते, लेकिन नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। अब सवाल एसेट्स और करेंसी से आगे बढ़कर